जैसे कि आप लोगों को पता है कि 7वां चरण का जो चुनाव खत्म हो चुका है और उसके बाद 6 बजे के बाद से अनेकों चैनलों पर आप लोगों ने देखा होगा एग्जिट पोल और अलग-अलग पार्टी को अलग-अलग एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाया जा रहा है। और एक अगर बात करते हैं तो सभी में कॉमन बात यही है सभी चैनलों पर कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर आ रही है और विपक्ष को विपक्ष में फिर से दोबारा बैठाने की कोशिश किया जा रहा है एग्जिट पोल में, मतलब कॉमन एक यही है। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कि उनके लिए एग्जिट पोल क्या निकल कर आया है। और अगर हम बात करते हैं तो उसके पार्टी को लेकर के जो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके जो PDM जो गठबंधन है यूपी में, उनका क्या स्थिति है। सभी ने तो जो एग्जिट पोल दिखाया वो अलग अलग मतलब के इंडिया और NDA का दिखाने का काम किया, लेकिन मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ इसमें जो है MIM को दिखाने वाला हूँ कि किस स्थिति में है। जैसे कि इनकी पार्टी के जो भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में वो जीतने के स्थिति में है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद सीट से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर पिछली बार की बात करते हैं 2019 की मोदी लहर में भी हैदराबाद से लगभग 2,80,000 के करीब वोटों से जीतने का काम किए थे असद साहब। और 2024 में अगर बात करते हैं तो फिर से रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे और इस बार लगभग 3 लाख वोटों से ये जीतने का काम करेंगे। ये आंकड़ा बताया जा रहा है, वहाँ के लोकल जो अखबार है उनके द्वारा भी बताया गया है कि लगभग 3 लाख प्लस वोटों से जीतने का काम किया जाएगा इस बार। MIM पार्टी जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कैंडिडेट है हैदराबाद से, ये तो रहा हैदराबाद से, उनकी जीत एकदम पक्की है, उसे कोई हरा नहीं सकता वहां से, चाहे वो माधवी लता आ जाए या कोई भी आ जाए, मोदी जी आए या अमित शाह आ जाए, उनको वहां से कोई हिला नहीं सकता। MIM का वहाँ शाख है, तो ये तो कन्फर्म है कि जीत पक्की है और लगभग 3 लाख प्लस इस बार होने वाली है। और बुरी तरीके से भाजपा जो पिछले जो उनका रिकॉर्ड है उसी पर या उससे नीचे भी आ सकती है। और बाकी जो कांग्रेस BSR जो है उनकी तो जमानत जब्त होने वाली है इस बार, और पिछली बार भी हो चुकी थी। और अदर सीट की बात करते हैं तो इसके बाद 2 नंबर की सीट आती है महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब। तो इसकी क्या स्थिति है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो लगभग पिछली बार भी वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते थे। और जो पिछली बार जीते वो फर्स्ट टाइम जीत कर आए थे, उसके बाद से वो काफ़ी काम करने का काम किया क्षेत्र में, उनका प्रभाव क्षेत्र में काफ़ी बड़ा, लोग उनको पसंद करने लगे। और इस बार भी बताया जा रहा है कि इम्तियाज जलील साहब MIM के सिंबल पर आसानी के साथ ये सीट निकालने में कामयाब रहेंगे। और जो कि अभी इस बार दो जैसे कि शिवसेना 2 पार्ट हो चुकी है, एक शिंदे गुट है, एक ठाकरे गुट है, और NCP का वहाँ 2 है, एक शरद पवार जी का, एक अजित पवार जी का है। और यहाँ पर जो है वो भाजपा का कैंडिडेट नहीं है, शिंदे गुट का कैंडिडेट है, और एक तरफ से जो ठाकरे गुट का कैंडिडेट है। और ये दोनों का जो आपस में जो बिखराव वोटों का होगा उसके कारण इम्तियाज जलील साहब को ये एक फायदा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये आसानी के साथ सीट 2024 का निकालने में कामयाब रहेंगे। तो ये 2 सीट तो कंफर्म है। और अगर चलिए तीसरी सीट पर चलते हैं, बिहार सीमांचल किशनगंज जिसे कहा जाता है, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और 2024 में भी यहाँ से 2019 में यहाँ से वो चुनाव लड़े थे और लगभग 3 लाख के करीब वोट लेकर आए थे, और कुछ वोटों से वो हार गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा प्रदर्शन उसका रहा था उनका। और इस बार जो है काफ़ी
मजबूत लेवल पर पार्टी ने काम किया और चुनाव प्रचार जो होता है या चुनावी जो भी कामें होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करने का काम किया। रैली वगैरह सभी काफी जोर शोर से किया गया और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद वहां जाकर अच्छे खासे प्रभाव डालने का काम किए। और ये बताया जा रहा है कि तीसरी सीट भी कन्फर्म हो सकती है, जो कि बिहार से अख्तरुल ईमान साहब दिल्ली जा सकते हैं और ये काफी अच्छे मार्जिन से भी जीत सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के तरफ से, और जो कि यहाँ पर है कांग्रेस का कैंडिडेट, और एनडीए गठबंधन के तरफ से है जो जदयू का यहाँ पर कैंडिडेट है। और यहाँ पर देखिए तीनों, जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और अख्तरुल ईमान साहब, तीनों जो कैंडिडेट यहाँ पर है वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही दिया गया है टिकट, क्योंकि यहाँ पर है ना मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए तीन कैंडिडेट है, वो तीनों पार्टी की तरफ से, वो भी तीनों मुस्लिम ही है। लेकिन फिर भी ये सीट जो है एमआईएम के खाते में आसानी के साथ आ सकती है 2024 में। और अगर हम बिहार में और भी सीटें हैं जहां पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां पर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि मुकाबला दिलचस्प है, हो सकता है 2 नंबर पर रहे या फाइट में रहे या 3 नंबर पर चला जाए। लेकिन ये जो 3 सीट है, जो हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज की सीट है, ये 3 सीटें हैं जो एकदम कन्फर्म मानी जा रही है। और एमआईएम धीरे धीरे जो है उसका कारवा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बार जो कि 2 नहीं बल्कि 3 शेर आपको दिखने को मिलेंगे, एक हैदराबाद तेलंगाना से, एक महाराष्ट्र औरंगाबाद से और एक आपको बिहार के किशनगंज से, जो तीनों शेर दहाड़ेंगे। तो अमेजिंग कीजिए, एक तसव्वुर कीजिए आप कि कैसा महसूस लोग करेंगे। जब एक दहाड़ते थे तो वो परेशान हो जाते थे, फिर 2 गए, वो भी उसी तरीके से दहाड़ने लगे, फिर भी और परेशान हो गए। अगर अब तीसरा जाएगा बिहार के किशनगंज से, जिसकी आवाज में एक अलग ही कड़ापन है, वो जब बोलते हैं तो लगता है लोग उनको सुनने के लिए बैठे रहते हैं, और जिनका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। और 3 जब शेर एक जगह बैठेंगे तो वो तसव्वुर कीजिए कि संसद जहाँ 543 लोग बैठते हैं, सदस्य बैठते हैं, वहां 3 बैठेंगे तो क्या हालत हो जाएगी सबकी। फिलहाल 3 सीट जो एमआईएम के तरफ से कन्फर्म है, आगे और भी सीटें हैं वो बढ़ सकती है, अभी टक्कर में है, लेकिन ये 3 सीट में कोई टक्कर नहीं है, एकदम कन्फर्म है अभी तक के हिसाब से। और वो तो 4 जून तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। फिलहाल मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया है, और ये मेहनत जो है अवैसी साहब का रंग धीरे धीरे लाता हुआ नजर आ रहा है। जो भी मेहनत कर रहे पूरे देश भर में लोगों को अब समझाने की कोशिश कर रहे कि अपने अकलियत या अपने समाज से एक लीडर पैदा करो और आप अपनी आवाज खुद उठाओ, दूसरे के कंधे पर रख आप लोग कब चलोगे। तो कहीं ना कहीं लोग उनको सुन रहे हैं और उनके बातों को सुनकर उनकी तरफ धीरे धीरे लोग ही सही लेकिन आता हुआ तो नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के